अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग। ये आप पिक्चर्स देख रहे होंगे, ये मैंने अपनी बेटी के ड्रेसेस तैयार किए हैं। ऑल्दो कि मुझे स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती, मतलब मैंने कहीं से सीखी नहीं है, लेकिन ये मैंने कोशिश की है। ये मेरे अपने ड्रेसेस थे जो कि थोड़े पहले के थे और छोटे हो गए थे, तो मैंने ये मेरी पहले की शर्ट थी। तो अब क्योंकि मैंने वेट गेन कर लिया है तो ये मुझे रखी हुई, तो मैंने इसी उम्मीद में थी कि मैं वापस इसी शर्ट में आऊँगी। लेकिन अब मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं इसको संभाल के मज़ीद रखूँ, तो मैं क्यों ना अपनी बेटी की शर्ट बना लूँ इससे। तो ये आइडिया आया मेरे दिमाग में और मैंने ये देखिए ये अपनी बेटी की शर्ट स्टिच की इस तरह से। अपनी शर्ट से को काट कर इस तरह से ये शर्ट मैंने स्टिच कर ली और मैंने उसको किस तरह से स्टिच किया वो मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर। तो ये देखिए गला वही है, क्योंकि ये थोड़ा बंद गला था, तो मुझे था कि ये आ जाएगा उसको इसी तरह से। मुझे क्योंकि स्टिचिंग मैंने आपको बताया मुझे नहीं आती, तो इसलिए वो गला वगैरह बनाना मुझे इतना अच्छा नहीं आता, तो मैंने इसको इसी तरह रहने दिया। और मैंने इसकी नाप की ये शर्ट ली बेटी की, और इस तरह से मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी। ये देखिए, और ये इस तरह साइड्स मैंने कट की और मैंने अंदाज़े पे इसकी थोड़ा इससे लंबा मैंने रखा था ताकि मैं वो सिलाई वगैरह में कवर हो जाए। और कंधे वगैरह भी मैंने इसी तरह इसके इंची टेप से नाप लिया था और उस तरह से मैंने इसके कंधे वगैरह कट कर लिए थे। ये देखिए ये मैंने इसके बाजू कट कर लिए हैं नाप की शर्ट रख कर, और नीचे से मैंने जो एम्ब्रॉयड्री वाला पार्ट था वो भी कट कर दिया। और ये साइड्स भी मैंने इस तरह से कट कर ली। और कट करने के बाद मैंने इसके जो नीचे वाला पार्ट था एम्ब्रॉयड्री वाला, उसके मैंने बाजू काट लिए इस तरह से। ये एम्ब्रॉयड्री वाला पार्ट है और अब मैं इसके बाजू बनाऊंगी। नाप से मैंने थोड़ा लूज़ रख के कट किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मुझे स्टिचिंग नहीं आती, तो मैंने अंदाज़े से सब कुछ करना था, इसलिए मैंने थोड़ा लूज़ रख के काटा कि इन केस अगर मुझसे ख़राबी हो भी जाए तो मार्जिन हो कपड़े का और मैं इसको ठीक कर सकूं। तो ये देखिए ये बाजू में अटैच कर रही हूँ उसके साथ शर्ट के। और इसी तरह ही सीखता है इंसान, क्योंकि मैंने इसलिए पुरानी शर्ट ली ताकि मैं इस पे प्रैक्टिस भी एक तो मेरी हो जाएगी, और अगर ख़राब हो भी जाए तो पुरानी शर्ट है तो मुझे इतना ज़्यादा दुख भी नहीं होगा। खैर थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके करें तो हो जाता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। और ये देखिए ये मैं अब इसके बाजू मैंने अटैच कर ली हैं, और अब मैं इसके जो बॉटम पे है इसका फ्रॉक का घेर, वो अब मैं कर रही हूँ स्टिच। सॉरी ये फ्रॉक तो नहीं है, इसको मैंने ए लाइन टाइप शर्ट बनाई है और इसकी मैंने साइड्स मैंने क्लोज़ कर दी थी, तो ये ताकि वो जीन्स वगैरह पे भी पहन सके और टाइट्स के साथ अच्छा जाएगा। ये देखिए ये शर्ट सिलकर तैयार हो गई है, और ये देखिए मैं इसको जीन्स के साथ भी पहना सकती हूँ। इसकी पिंक कलर की, डार्क पिंक कलर की एक टाइट्स हैं, उसके साथ भी मैंने सोचा है मैं इसको पहना दूँ। तो ये बड़ी अच्छी कॉटन की एक शर्ट बन गई है। तो आगे मौसम भी इसी का ही आ रहा है, तो चलें मैं पहनाऊँगी और आपको पिक्चर बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए साइड्स भी मैंने इसकी ये देखिए बराबर करके देखी, तो बिल्कुल बराबर थी। तो थैंक गॉड कि मेरा ये तजर्बा कामयाब हो गया, और मुझे भी खैर बहुत पसंद आया था, क्योंकि मैंने अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ थी तो मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। और चाहे जितनी महंगी मैंने शर्ट्स ख़रीदी हों, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्योंकि मैंने अपने हाथ से बनाई है और मेहनत से बनाई है। तो खैर सबको बहुत पसंद आया और सबने बहुत तारीफ़ की।
तो खुशी होती है जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हो तो सब लोग तारीफ़ करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर जब कोई एक्सपेरिमेंट आपका कामयाब हो जाता है तो आपको बड़ी खुशी होती है। और ये इसी तरह होता है कि एक तजुर्बा कर लिया तो ये अच्छा रह गया। और एक और भी मैंने फिर उसके बाद थोड़ा-सा मुझे हुआ कि कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं एक और बनाऊँ ना। तो वो भी मेरा पुराना सूट था, उसको भी मैंने इसी तरह ऑल्ट्रेशन की उसकी और बेटी का सूट बनाया। तो ये आपके साथ वो भी मैं आगे जाके शेयर करती हूँ इसी वीडियो में। तो ये देखिए, पहले ये शर्ट को देख लीजिए और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बल्कि अगर ट्राई कीजिएगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आजकल वैसे भी घर पर हैं तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, मसरूफ़ रहता है इंसान। तो गाइज़ एक और एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरी एक शर्ट थी पुरानी, और ये काफ़ी लंबी थी और इसका जो बैक साइड थी वो लॉन की थी, बाजू वगैरह सब लॉन के थे और फ्रंट पे बस एक ये नेट लगी हुई है। तो ये था कि लॉन था तो बैक साइड बिल्कुल इसकी ख़त्म हो चुकी हुई थी, काफ़ी वो फट चुकी थी। तो मैंने क्या किया, बाजू इसके बिल्कुल ठीक थे, फ्रंट इसका बिल्कुल ठीक था और ट्राउज़र भी ठीक था। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि इसको मैं बेटी का सूट बना लेती हूँ। तो मैंने ये इसके बाजू कट करके अलग कर लिए, ये देखिए आप। और इन्हीं बाजुओं को मैं बेटी के ड्रेस के बाजू बनाऊँगी। बैक साइड इसकी जो थी शर्ट की वो प्रिंटेड थी, वो मैंने कट करके अलग कर ली थी पहले ही, क्योंकि वो मैंने बताया कि काफ़ी फट चुकी थी, तो उसको मैंने अलग कर लिया था। अब ये मैं करने लगी हूँ कि फ्रंट को फ़ोल्ड करके इस तरह से उसको दरमियान से कट कर दूँगी, ताकि इसी को ही मैं फ्रंट को ही मैं जो है बेटी की शर्ट बनाऊँ, उसको डबल करके। तो क्योंकि मैंने ये काफ़ी लंबी शर्ट थी तो वो डबल करके उसकी फुल लेंथ बन जाएगी बेटी की शर्ट की। तो ये देखिए, मैंने ये दो हिस्सों में शर्ट को कट कर लिया है। ये जो मरून वाला एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है इसको मैं फ्रंट शर्ट का बनाने वाली हूँ, और जो वी गले वाला पार्ट है उसको मैं बैक बनाने वाली हूँ। करना तो यूँ चाहिए था, क्योंकि इस पे गला ऑलरेडी बना हुआ था तो मैं इसको फ्रंट बना लेती, लेकिन क्योंकि वो जो मरून कढ़ाई है वो मैं फ्रंट पे लाना चाहती हूँ, इसलिए जो वी गले वाले पार्ट को मुझे बैक बनाना पड़ रही है। तो अब इसको मैंने क्या सोचा कि मैं अब वी को किस तरह से ख़त्म करूँ, क्योंकि बैक साइड पे वो वी गला बच्ची के लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाना था, तो मैंने उसके लिए भी अलग से एक ट्रिक यूज़ किया था, वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। अब मैं शर्ट की फ्रंट साइड के गले की कटिंग करूँगी। ये मैंने दरमियान से इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया गले की कटिंग करने के लिए, और बेटी के शर्ट के साइज़ के मुताबिक मैंने गले की कटिंग कर ली। ये इस तरह से मैंने गोलाई में गले की कटिंग की है, और फिर गले की हाथ से मैंने बैक साइड से इस तरह से तरपाई कर ली है। बस कोशिश की है अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, आपको पहले ही बताया है कि मुझे स्टिचिंग नहीं आती, तो बस ये एक छोटी सी कोशिश है। आई नो कि जो सीने वाले होते हैं उनको शायद इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि शायद इतनी सफाई से ये नहीं सिला, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ये एफ़र्ट की है तो इसलिए उसको इग्नोर कीजिएगा। तो ख़ैर, ये शर्ट का फ्रंट साइड है तरपाई करने के बाद। गले की तरपाई करने के बाद मैंने इसके बाजू अटैच किए, जो कि ऑलरेडी मेरे शर्ट के जो बाजू थे उन्हीं को मैंने छोटा किया और इसके साथ अटैच कर दिया, और उसके बाद साइड्स की सिलाई कर दी। शर्ट की सिलाई करते वक्त मैंने बेटी की जो रेडीमेड शर्ट थी वो मैंने सामने रखी, और इसी को देखकर मैंने उसकी ये शर्ट सिलाई करती रही, और इसके चौक भी जो है मैंने उसी को देख के ये बनाए हैं। चूँकि बैक पे वी गला था, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया कि उसके लिए मैंने जो है वो एक ट्रिक यूज़ किया,
तो ये नेट बची हुई थी फ्रंट के घेर से। तो ये मैंने इस तरह से इसको बैक पे लगा दिया, डिज़ाइनिंग भी हो गई और वो वी गला जो है वो उसको मैंने गोलाई की शेप दे दी। और ये जो नेट है ये मैंने हाथ से सिलाई करके अटैच की थी, क्योंकि मशीन से उतनी सफाई नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने ये ट्राउज़र स्टिच किया। ट्राउज़र भी मेरा स्टिच जो था उसी को मैंने छोटा किया, और छोटा करने का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको किस तरह से करूं। तो मैंने ये दरमियान से उसको जो लंबाई की तरफ दरमियान बनता है उसको कट किया, और बेल्ट वही रहने दी और बॉटम भी वही रहने दिया, बस बीच में मैंने उसको कट करके अटैच कर दिया इस तरह से। तो और मैंने मज़ीद उसको कुछ नहीं किया। तो जनाब ये मेरी बेटी का ड्रेस हो गया है रेडी। आई होप आपको पसंद आई होगी ये छोटी सी एफ़र्ट। घर वालों को तो खूब पसंद आया, और क्यों मुझे तो पसंद आना ही था क्योंकि मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथ से। तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।